कृष्ण। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार गुरु उस शिष्य पर विशेष कृपा करते हैं जो पूरे हृदय से गुरु सेवा की लालसा रखता है। हमने देखा कि श्री गुरु की कृपा किस प्रकार उस आत्मा पर बरसती है जो सच्चे समर्पण के साथ सेवा करना चाहती है। शास्त्र कहते हैं गुरु की सेवा से कृष्ण मिलते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में इतना आसान है? क्या केवल गुरु की सेवा करके हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? यदि यह इतना सरल है तो फिर कृष्ण को प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है? वर्षों तक साधना करने के बाद भी हम माया से संघर्ष क्यों करते रहते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते। अनेक जन्मों के बाद कोई दुर्लभ जीव भगवान की शरण में आकर उनकी भक्ति प्राप्त करता है। तब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या हम वास्तव में गुरु और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर हम अभी भी माया के अधीन क्यों हैं? और यदि नहीं, तो फिर हम सेवा के नाम पर वास्तव में क्या कर रहे हैं? आज हम श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। एक ऐसी लीला जो गुरु सेवा का वास्तविक अर्थ प्रकट करती है और भक्ति योग के सबसे गहरे रहस्यों में से एक गुरु सेवा को सिखाती है। यह लीला हमें श्रीपाद ब्रजवासी प्रभु ने साझा की, जो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के सबसे वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। वे उस गांव से हैं जो श्रील महाराज के दिव्य जन्म स्थान जगन्नाथपुर के बहुत निकट स्थित है। श्रीपाद ब्रजवासी प्रभु स्मरण करते हैं, वर्ष 1978 में जब इस्कॉन भुवनेश्वर केवल एक जंगल के बीच का स्थान था, जहां न पर्याप्त सेवक थे, न धन और न कोई विशेष सुविधा, तब मैं श्रील गुरुदेव की सेवा में आया। वे प्रारंभिक दिन थे। वहां पर कुछ नहीं था, न कोई भव्य मंदिर, न कोई विशेष व्यवस्था, न कोई सहारा। वहां था तो सिर्फ केवल श्रद्धा, केवल त्याग और केवल श्रील प्रभुपाद के आदेश को अपने कंधों पर धारण किए हुए एक शुद्ध भक्त। फिर वर्ष 1985 में अंततः श्रील गुरुदेव को जीवीसी द्वारा शिष्यों को दीक्षा देने की अनुमति प्राप्त हुई। 10 वर्षों से भी अधिक समय तक भक्त उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे और आखिरकार वह अवसर आ गया। ब्रजवासी प्रभु स्मरण करते हैं, उस समय मैं मंदिर में सेवा कर रहा था और कभी कभी मुझे श्रील गुरुदेव के व्यक्तिगत सेवक के रूप में सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता था। उन दिनों सभी शिष्य श्रील गुरुदेव के व्यक्तिगत सेवक बनने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे, क्योंकि सभी एक बात को भलीभांति समझते थे, भगवान का एक शुद्ध भक्त हमारे बीच विचरण कर रहा है। और स्वाभाविक रूप से हर भक्त सोचता था, यदि मुझे ऐसे शुद्ध वैष्णव की व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिल जाए तो निश्चित रूप से मुझे उनकी कृपा प्राप्त होगी। गुरुदेव की सेवा के लिए भक्तों में अत्यंत उत्साह था। वास्तव में यह एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रतियोगिता बन गई थी। भक्त मंदिर के अधिकारियों के पास जाकर शिकायत करते थे, मुझे गुरुदेव की सेवा क्यों नहीं मिल रही? कृपया मुझे श्रील गुरुदेव की सेवा का अवसर दीजिए, मैं भी व्यक्तिगत सेवा करना चाहता हूँ। ऐसी थी उनकी उत्कंठा और ऐसी थी श्री गुरु की कृपा प्राप्त करने की तीव्र लालसा। लेकिन श्रील गुरुदेव की व्यक्तिगत सेवा को लेकर बहुत कठोर व्यवस्था थी। वे कभी भी किसी को लंबे समय तक अपना व्यक्तिगत सेवक बने रहने की अनुमति नहीं देते थे। हर कुछ महीनों में वे अपने सेवक को बदल देते थे। केवल कुछ ही भाग्यशाली भक्त ऐसे थे जिन्हें लंबे समय तक उनकी निरंतर सेवा करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन प्रश्न उठता है, श्रील गुरुदेव भक्तों से सेवा लेने के लिए इतने कठोर क्यों थे? हमने समीहन प्रभु से सुना है, जो उन सौभाग्यशाली भक्तों में से एक थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक श्रील गुरुदेव की सेवा की, कि गुरुदेव अपने सेवकों को बार बार बहुत गंभीर शब्दों में सावधान करते थे। वे कहते थे, गुरु के पास रहना अर्थात अग्नि के निकट रहना, बहुत सावधान रहो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। गुरुदेव बार बार चेतावनी देते थे, तुम सब बद्ध जीव हो, यदि तुम गुरु के साथ अत्यधिक घनिष्ठ हो जाओगे तो उनके चरणों में अपराध कर बैठोगे। इन शब्दों में अत्यंत गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ था, लेकिन उस समय बहुत से भक्त इन बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाए। वे केवल एक ही बात देख रहे थे, हमें गुरुदेव की सेवा करनी है। इसीलिए जब भी गुरुदेव मना कर देते
या मंदिर अधिकारियों को यह निर्देश देते कि सेवकों को बार बार बदला जाए, विशेषकर नए अनुभवहीन भक्तों को अधिक समय तक निकट न रहने दिया जाए, तब बहुत से शिष्य दुखी और विचलित हो जाते थे। वे समझ नहीं पाते थे कि गुरुदेव उन्हें अपनी व्यक्तिगत सेवा से दूर क्यों कर रहे हैं। भक्तों की इस मनोवृत्ति को देखकर श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने नित्य भागवत के प्रवचनों में अक्सर बहुत गंभीरता से बोलते थे। वे कहते थे, गुरु की सेवा करना आसान नहीं है बाबा, यह उस तरह के धार पर चलने के समान है, थोड़ी सी असावधानी और रक्त निकल जाएगा। फिर गुरुदेव गुरु सेवा का वास्तविक सार प्रकट करते थे। गुरु के आदेशों को अपना प्राण और आत्मा बनाकर उसकी सेवा करना, उसी से सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन बार बार ये शिक्षाएं सुनने के बाद भी अधिकांश भक्त वाणी सेवा के अपेक्षा वपु सेवा की ओर अधिक आकर्षित थे, अर्थात गुरु की शरीर की सेवा की ओर अधिक आकर्षण और गुरु के आदेशों की सेवा की ओर कम। यही बद्ध जीवों की स्थिति है। हम स्वाभाविक रूप से बाहरी सेवा की ओर आकर्षित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष संग की ओर, निकटता की ओर, लेकिन जो गहरी सेवा है, अपने जीवन को गुरु के आदेशों में समर्पित कर देना, वह कहीं अधिक कठिन है। श्रील गुरुदेव माधवेंद्र पुरी पाद की उदाहरण देते थे। जब वे अपने वृद्ध अवस्था में कृष्ण विरह में रोते थे, तब उनके शिष्य श्रील ईश्वर पुरी पाद ने उनकी बहुत सेवा की थी, परंतु उनके दूसरे शिष्य रामचंद्र पुरी ने अपने गुरु को समझने में गलती की और उनके पाद पद्म में अपराध कर दिया। यही बद्ध जीव की स्थिति है। गुरु को समझना इतना सहज नहीं है। श्रीपाद ब्रिजवासी प्रभु स्मरण करते हैं, भुवनेश्वर में स्थिति ऐसी हो गई थी कि भक्त गुरुदेव को छोड़कर संकीर्तन प्रचार के लिए भी बाहर जाना नहीं चाहते थे। जब भक्तों से संकीर्तन बस प्रचार के लिए भुवनेश्वर से बाहर जाने को कहा जाता, तब भी बहुत से भक्त हिचकिचाते थे। बार बार गुरुदेव के समझाने पर कि गुरु सेवा कोई आसान वस्तु नहीं है, हमसे अपराध हो सकता है, लेकिन भक्त सुनने को तैयार नहीं थे। उनके हृदय सेवा की उत्कंठा से भरे हुए थे। वे केवल अपने गुरुदेव की सेवा करना चाहते थे। फिर वर्ष 1987 में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के चरणों में एक छोटा सा घाव प्रकट हुआ। शुरुआत में वह कोई गंभीर समस्या नहीं लग रही थी, लेकिन उनके उपचारों के बाद भी वह घाव ठीक नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन वह और बड़ा होता गया। श्रील गुरुदेव एलोपैथिक चिकित्सा लेने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए भक्तों ने आयुर्वेदिक उपचारों द्वारा उन्हें ठीक करने का भरपूर प्रयास किया। विभिन्न स्थानों से प्रसिद्ध आयुर्वेदिक वैद्यों को बुलाया गया। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, तेल, औषधियां और उपचार बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ किए गए। ब्रिजवासी प्रभु स्मरण करते हैं, एक आयुर्वेदिक वैद्य ने एक बार कहा कि उपचार के लिए नीलकमल की आवश्यकता है। मैं उसे ढूंढने के लिए अनेक स्थानों पर गया। अंततः कृष्ण की व्यवस्था से वह मुझे अपने ही गांव में मेरे घर के पीछे मिला, लेकिन भक्तों के सभी प्रयासों के बावजूद कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गुरुदेव ठीक प्रकार से चल भी नहीं पाते थे। प्रत्येक सुबह भक्त उन्हें उनके कुटीर से उठाकर हॉल तक ले जाते थे ताकि गुरुदेव श्रीमद् भागवत कथा कह सकें। अब वह घाव बहुत गंभीर हो चुका था। तभी गुरुदेव ने एक निर्देश दिया, रात में एक शिष्य उनके पास रहे और उनके चरणों की मालिश करे। अब यह भक्तों के लिए एक स्वर्णिम अवसर बन गया। आखिरकार सभी इतने समय से गुरुदेव की व्यक्तिगत सेवा की लालसा कर रहे थे। सभी वपु सेवा चाहते थे, सभी गुरुदेव के निकट रहना चाहते थे, सभी उस कृपा को प्राप्त करना चाहते थे जो एक शुद्ध भक्त के शरीर की सेवा करने से प्राप्त होती है। और अब क्योंकि गुरुदेव अस्वस्थ थे और उनके शरीर की अधिक सेवा की आवश्यकता थी, भक्तों को लगा कि जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर उनके सामने आ गया है। बाहरी रूप से वे गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे इस दुर्लभ अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। इसलिए सभी शिष्य तुरंत अत्यंत उत्साह के साथ सेवा के लिए आगे आ गए। लेकिन गुरुदेव ने फिर एक नियम बना दिया, जो भक्त रात में उनके चरणों की मालिश करेंगे उन्हें नियमित रूप से बदला जाएगा, हर 2-3 या अधिकतम 4 दिनों में। इस नियम से कोई भी प्रसन्न नहीं था।
कोई भी केवल कुछ दिनों के लिए सेवा नहीं करना चाहता था, वे अधिक समय तक सेवा करना चाहते थे, यदि संभव हो तो जीवन भर। उस समय इस्कॉन भुवनेश्वर के भक्तों में ऐसी तीव्र भक्ति और उत्साह का वातावरण था। जो भक्त उस समय गुरुदेव के व्यक्तिगत सेवक थे, उन्हें सबसे पहले यह सेवा प्राप्त हुई। 2 या 3 रातों तक उन्होंने गुरुदेव के चरणों की मालिश की सेवा की। फिर गुरुदेव के आदेशानुसार उन्हें बदल दिया गया और दूसरे भक्त को यह सेवा दे दी गई। लेकिन मैंने एक बहुत आश्चर्यजनक बात देखी। जब उस भक्त की सेवा समाप्त हुई, तब वह दुखी दिखाई नहीं दिया, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब प्रकार की राहत दिखाई दे रही थी। फिर दूसरा भक्त रात में गुरुदेव की सेवा करने गया। उसने भी 2-3 दिनों तक सेवा की, और जब उसकी सेवा समाप्त हुई, तब उसने भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ यह सेवा अगले भक्त को सौंप दी। यह देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सोचा, ये भक्त गुरुदेव की सेवा पाने के लिए इतना रो रहे थे, फिर अब सेवा छिन जाने पर दुखी क्यों नहीं हैं? शायद गुरुदेव की कृपा से भक्तों का हृदय शुद्ध हो रहा है। शायद अब वे उस कृपा को अकेले अपने पास नहीं रखना चाहते। शायद वे चाहते हैं कि अन्य भक्त भी उस दिव्य अवसर का लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार एक एक करके 5 या 6 भक्तों ने यह सेवा की और अंततः मेरी बारी आ गई। मंदिर अध्यक्ष ने मुझसे बोले, अब अगले कुछ रातों तक तुम गुरुदेव की सेवा करोगे। जो भी भक्त रात में गुरुदेव की चरणों की मालिश करने की सेवा प्राप्त करता था, उसके लिए एक नियम था। पूरी सेवा के दौरान उसे निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता था, इतना ऊंचा कि गुरुदेव स्पष्ट रूप से सुन सकें। यही गुरुदेव का आदेश था। इसलिए जब मैंने कुटीर में प्रवेश किया और श्रील गुरुदेव के चरण कमलों की मालिश करते हुए जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने हाथों से मैं गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहा था और अपने मुख से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। शुरुआत में यह अनुभव अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यही भक्ति जीवन की पूर्णता है। गुरुदेव अपनी आंखें बंद किए लेटे हुए थे, मानो वे सो गए हों। 1 घंटा बीत गया। तब मैंने सोचा, अब तक तो गुरुदेव सो गए होंगे, इसलिए पहले मैंने अपना मुख का कार्य बंद किया, जबकि हाथों से अभी भी मालिश कर रहा था। मेरे मन में विचार आया, अब धीरे धीरे मालिश भी रोक दूं और कमरे के कोने में जाकर थोड़ा विश्राम कर लूं। लेकिन जैसे ही मैंने जप बंद किया, धड़ाम, अचानक गुरुदेव का एक जोरदार थप्पड़ मेरे पीठ पर पड़ा। गुरुदेव तुरंत बोले, जप क्यों बंद कर दिया? गुरुदेव का हाथ वज्र के समान था। उनका एक थप्पड़ पूरे अस्तित्व को हिला देता था। मैं आश्चर्यचकित रह गया। गुरुदेव सोए नहीं हैं। मैं तुरंत सावधान हो गया और फिर से ऊंचे स्वर में जप करने लगा। इस प्रकार 2 और घंटे बीत गए। अब लगभग आधी रात हो चुकी थी। इस बार मुझे पूरा विश्वास हो गया, अब तो निश्चित रूप से गुरुदेव सो चुके हैं। इसलिए मैंने मालिश बंद कर दी, यद्यपि धीरे धीरे जप कर रहा था। मेरा विचार था, अब चुपचाप कमरे के कोने में जाकर सो जाऊं। लेकिन इससे पहले कि मैं उठता, एक और वज्र के समान थप्पड़ मेरी पीठ पर पड़ा। मैं तुरंत बोल उठा, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं मालिश कर रहा हूँ। और मैं फिर से सेवा में लग गया। जैसे जैसे रात गहराती गई और लगभग 2 बजने लगे, नींद ने मुझे अधिक घेरना शुरू कर दिया। मेरा जप धीरे धीरे कमजोर और उनिंदा होने लगा। जो महामंत्र पहले ऊंचे और उत्साहपूर्ण स्वर में निकल रहा था, अब थकावट से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। और तभी फिर एक जोरदार थप्पड़। गुरुदेव का वह प्रहार तुरंत मेरी नींद तोड़ देता। गुरुदेव कठोर स्वर में बोले, सो क्यों रहे हो? तुम यहाँ अपने गुरु की सेवा करने आए हो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि गुरुदेव के थप्पड़ कितने भारी होते थे। एक थप्पड़ का दर्द 2-3 घंटे तक रहता था। उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि थप्पड़ लगते ही नींद तुरंत गायब हो जाती। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि बद्ध जीव अभी भी नींद और शरीर के अधीन हैं, फिर से उनिंदापन आने लगता और फिर एक और थप्पड़। हर थप्पड़ के साथ एक नई अनुभूति होती गई। गुरुदेव बिल्कुल भी नहीं सो रहे थे। यद्यपि उनकी आंखें बंद थी, फिर भी वे पूरी तरह सचेत थे और महामंत्र के प्रत्येक अक्षर को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। पूरी रात इस प्रकार बीत गई। न कोई नींद, लगातार जप,
लगातार सेवा, और अंततः जब मंगल आरती का समय आया तब गुरुदेव ने केवल इतना कहा, जाओ स्नान करो और आरती में जाओ। बस रात समाप्त हो गई। बाहरी दृष्टि से यह भक्ति जीवन का सर्वोच्च अवसर प्रतीत होता था। एक शुद्ध भक्त के चरणों की पूरी रात मालिश करना और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, लेकिन बद्ध जीवों के लिए यह अत्यंत कठिन था। पूरी रात जागना, लगातार सतर्क रहना, निरंतर रात भर जप करना और फिर तुरंत सुबह के कार्यक्रम तथा नियमित मंदिर सेवा में लग जाना। अगली रात ब्रिजवासी प्रभु फिर गुरुदेव के कुटीर में गए, पूर्ण दंडवत प्रणाम किया और वही सेवा आरंभ कर दी। इस बार वे अत्यंत सावधान थे। उन्हें पिछली रात के वज्र जैसे थप्पड़ अच्छी तरह याद थे, इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि असावधान न हो, लेकिन फिर नींद ने आक्रमण किया और फिर गुरुदेव का थप्पड़। इस प्रकार दूसरी रात भी उसी प्रकार बीती। गुरुदेव अपने शिष्यों की स्थिति को भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने यह नियम बनाया था कि सेवकों को हर 2 या 3 दिन में बदल दिया जाए। जब ब्रिजवासी प्रभु की सेवा समाप्त हुई तब किसी अन्य शिष्य को यह सेवा दे दी गई और तभी ब्रिजवासी प्रभु को उस रहस्य का बोध हुआ। अब उन्हें समझ में आया कि जो भक्त पहले गुरुदेव की सेवा के लिए इतने व्याकुल थे, वे सेवा समाप्त होने पर राहत क्यों महसूस कर रहे थे। उन्होंने समझा, बद्ध जीवों के लिए श्रील गुरुदेव की सेवा करना आसान नहीं है। हम अपने मन और शरीर की सेवा तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु की सेवा करना बिल्कुल अलग बात है। गुरुदेव के दिव्य शरीर की सेवा कोई साधारण विषय नहीं है। धीरे धीरे सभी शिष्य एक एक करके इस सेवा में लगाए गए और कुछ समय बाद वही क्रम दोबारा शुरू हो गया। यद्यपि यह सेवा अत्यंत कठिन थी, फिर भी जब भक्तों को फिर बुलाया जाता वे पुनः प्रयास करते। श्रीपाद ब्रिजवासी प्रभु कहते हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भक्त गुरुदेव की सेवा पूर्णता से कर पाया हो और उसे गुरुदेव का थप्पड़ ना पड़ा हो। हमारी सेवा कभी पूर्ण नहीं थी, फिर भी गुरुदेव उसे स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, भक्तों के भीतर एक और परिवर्तन आने लगा। अब धीरे धीरे वे इस सेवा से बचने लगे। पहले वे सेवा पाने के लिए रो रहे थे, अब वे उससे बचने के लिए उपाय खोजने लगे। कुछ भक्त शुरुआत के 1-2 घंटे तक ईमानदारी से गुरुदेव के चरणों की मालिश करते और जप करते, लेकिन थोड़ी देर बाद वे चुपचाप कमरे के कोने में जाकर सो जाते। उन्हें लगता था कि अगर दूर बैठेंगे तो गुरुदेव उन्हें थप्पड़ नहीं मार पाएंगे, और धीरे धीरे यही एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई। फिर एक दिन श्रीमद् भागवतम की कथा के दौरान श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने इस विषय पर सभी भक्तों के सामने खुलकर बोलना प्रारंभ किया। ब्रिजवासी प्रभु स्मरण करते हैं, मैं भी उस समय कक्षा में बैठा हुआ था। गुरुदेव बोले, भक्त गुरु सेवा करने के लिए इतने उत्सुक हैं, वे गुरु की सेवा के अवसर के लिए तड़प रहे हैं। बार बार हमने उन्हें सावधान किया, गुरु सेवा कोई आसान विषय नहीं है, यह सबसे कठिन कार्य है। इसीलिए गुरु अपने शिष्यों को उनकी पात्रता के अनुसार सेवा का आदेश देते हैं। वही आदेश सेवा वाणी सेवा कहलाती है। वाणी सेवा और बपु सेवा दोनों समान हैं, फिर भी वे शिकायत करते हैं, हमें गुरुदेव की व्यक्तिगत सेवा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। और अब जब गुरु ने अंततः उन्हें बपु सेवा का अवसर दिया है तो वे उसी सेवा से भागने का प्रयास कर रहे हैं। अब वह उत्साह कहाँ गया, वह समर्पण कहाँ गया जो शुरुआत में दिखाई दे रहा था। जब सेवा नहीं थी तब सभी सेवा के लिए रो रहे थे, लेकिन जब वास्तविक सेवा सामने आई तब वे भागने लगे। ऐसे तुम कृपा कैसे प्राप्त करोगे। पूरी सभा मौन हो गई। फिर गुरुदेव और अधिक कठोर स्वर में बोले, क्या तुम सोचते हो कि गुरु सेवा कोई खेल है? क्या तुम सोचते हो कि अपने मन की संतुष्टि के लिए थोड़ा बहुत सेवा कर लोगे और गुरु प्रसन्न होकर कृपा दे देंगे? यह तो आकाश में महल बनाना जैसा है। सब मन ही मन दिल्ली के लड्डू खा रहे हैं। अब समझ में आया कि मैं किसी को लंबे समय तक अपना सेवक क्यों नहीं रखता। तुम इतनी आसानी से गुरु सेवा नहीं कर सकते बाबा। गुरुदेव को संतुष्ट करना आसान नहीं है। पहले कम से कम भक्त मेरे पास तो रहते थे, लेकिन अब जब वास्तव में सेवा आई है तब वे मेरी पहुंच से भी दूर चले गए हैं। कुछ समय मेरे पैरों के मालिश करने के बाद जब मैं उन्हें पुकारता हूं तो कोई उत्तर नहीं मिलता। वे कमरे के कोने में खर्राटे ले रहे होते हैं और इसे तुम गुरु सेवा कहते हो।
पूरी कक्षा का वातावरण अत्यंत भारी हो गया। हर भक्त सिर झुकाकर बैठा था। सभी अपनी गलती को समझ रहे थे, लेकिन कुछ भक्तों को उसी समय एक और अनुभूति हुई, एक कहीं अधिक गहरी अनुभूति। अचानक मुझे समझ में आया, गुरुदेव साधारण बद्ध जीवों की तरह वास्तव में बीमार नहीं थे। यह संपूर्ण बीमारी लीला एक दिव्य शिक्षा थी, एक पारलौकिक व्यवस्था। इस लीला के माध्यम से गुरुदेव अपने शिष्यों को भक्ति योग का जो हृदय है वो सिखा रहे थे, गुरु सेवा का वास्तविक अर्थ सिखा रहे थे। प्रतिदिन मंगल आरती में भक्त गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। केवल गुरु की कृपा से ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और यदि गुरु की कृपा ना मिले तो आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति संभव नहीं। गुरु सेवा कोई छोटी बात नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में वही सब कुछ है। और इसे इस बीमारी लीला के माध्यम से श्रील गुरुदेव सिखा रहे थे कि वास्तविक गुरु सेवा क्या होती है। अपने प्रवचनों में गुरुदेव बार बार कहते थे, गुरु सेवा आसान नहीं है, यह बच्चों का खेल नहीं है, यह अग्नि के साथ रहने के समान है। थोड़ी सी असावधानी बहुत बड़ा विनाश कर सकती है। इसीलिए गुरु के साथ व्यवहार करते समय अत्यंत सावधान रहो। बोंदो मुई सावधानमुत्ते। फिर गुरुदेव एक ऐसे सत्य को समझाते थे जिसे बद्ध जीव सामान्यतः समझ नहीं पाते। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। गुरु इस भौतिक संसार के नहीं हैं, वे बैकुंठ के निवासी हैं। वे स्वयं कृष्ण के अंतरंग सेवक हैं। लेकिन क्या बद्ध जीव वास्तव में इसे देख पाते हैं? नहीं। इसके स्थान पर हम सोचते हैं वे हमारी तरह चलते हैं, वे हमारी तरह भोजन करते हैं, हमारी तरह सोते हैं, वे हमारी तरह बीमार पड़ते हैं, और धीरे धीरे हृदय में एक विषैली मानसिकता प्रवेश करती है। गुरुदेव और हम में क्या अंतर है? इसी को मर्त्य बुद्धि कहा जाता है, अर्थात शुद्ध भक्त को साधारण मनुष्य समझना। और शास्त्र घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त को साधारण बद्ध जीव समझता है उसका आध्यात्मिक पतन निश्चित है। इसी प्रकार भक्त पतित हो जाते हैं। इसीलिए श्री गुरु के साथ व्यवहार करते समय अत्यंत सावधानी आवश्यक है। शास्त्रों के उदाहरण देते हुए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज प्राय समझाते थे कि गुरु सेवा दो प्रकार की होती है, बपु सेवा गुरु के शरीर की सेवा और वाणी सेवा गुरु के आदेशों की सेवा। दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बपु सेवा हर किसी के लिए संभव नहीं है, जबकि वाणी सेवा सभी के लिए उपलब्ध है। हर शिष्य गुरु के आदेशों के प्रति समर्पित हो सकता है। फिर भी बद्ध जीव स्वाभाविक रूप से वाणी सेवा की अपेक्षा बपु सेवा की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक गुरु सेवा का अर्थ है अपने जीवन को गुरु के आदेशों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। एक शुद्ध भक्त भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता, वह माया से परे होता है। उसकी समस्त गतिविधियां योग माया भगवान की दिव्य शक्ति के अधीन होती हैं। इसीलिए जब कोई शुद्ध भक्त हमारी आंखों के सामने बीमार दिखाई देता है तो वह हमारी तरह साधारण भौतिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि कृष्ण ऐसी लीलाओं की व्यवस्था बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। जैसे भीष्मदेव बाणों की सैया पर लेटे थे। सामान्य दृष्टि से वह दृश्य अत्यंत दुखद और पीड़ादायक लगता था, लेकिन वास्तव में कृष्ण संपूर्ण संसार के सामने अपने भक्त की महिमा प्रकट कर रहे थे। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जैसे शुद्ध भक्त बीमारी की लीला करते हैं, तब उससे अनगिनत आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रकट होती हैं। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए सामान्यतः गुरु सेवा का अर्थ केवल एक ही होता है, गुरु के शरीर की सेवा करना। हम स्वाभाविक रूप से सोचते हैं, यदि मुझे गुरुदेव के चरण दबाने का अवसर मिल जाए, यदि मैं उनके लिए भोजन बना सकूं, यदि मैं उनके पास रहकर उनकी व्यक्तिगत सेवा कर सकूं, तो निश्चित रूप से मुझे उनकी कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि ईश्वर पुरीपाद को अपने गुरु माधवेंद्र पुरीपाद की समस्त कृपा प्राप्त हुई थी उनकी निरंतर सेवा करने से। प्रतिदिन भक्त अत्यंत उत्साह के साथ प्रार्थना करते, कृपया मुझे कोई व्यक्तिगत सेवा दीजिए। बार बार वे ऐसी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर देते। उस समय बहुत से भक्त समझ नहीं पाते थे कि गुरुदेव उन्हें अपनी शारीरिक सेवा से दूर क्यों रख रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया, गुरुदेव उनकी भक्ति को अस्वीकार नहीं कर रहे थे, वे उनकी रक्षा कर रहे थे। क्योंकि वास्तविक गुरु सेवा केवल भावुकता या बाहरी निकटता का नाम नहीं है। सच्ची गुरु सेवा तब प्रारंभ होती है जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ गुरु के आदेशों की सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है।
गुरुदेव वास्तव में इस बात की चिंता नहीं कर रहे थे कि उनके भक्त उनके चरणों की मालिश कितनी कुशलता से कर रहे हैं। वास्तव में मालिश मुख्य उद्देश्य नहीं था। कोई बहुत धीरे धीरे या बहुत हल्के हाथों से मालिश करे, यह महत्वपूर्ण नहीं था। गुरुदेव की वास्तविक चिंता केवल एक थी, पवित्र नाम स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। पूरी रात हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि निरंतर गूंजती रहनी चाहिए। वास्तव में इस संपूर्ण लीला के माध्यम से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज सभी भक्तों को गहन रूप से हरिनाम जप में लगा रहे थे। चरणों की मालिश तो केवल एक बाहरी बहाना थी। बाहरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गुरुदेव को शरीर की सेवा की आवश्यकता है, लेकिन भीतर से वे अपने शिष्यों को यह सिखा रहे थे कि कृष्ण भावनामृत में जागृत कैसे रहा जाए, पवित्र नाम का सावधानी पूर्वक जप कैसे किया जाए और वास्तविक गुरु सेवा कितनी कठिन होती है। इस प्रकार अपनी बीमारी लीला के माध्यम से भी गुरुदेव सबको केवल कृष्ण ही दे रहे थे। अनेक भक्तों ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के असुस्थ लीला के समय के अपने अनुभव और शिक्षाएं साझा की हैं। ऐसी शिक्षाएं जो हमारे भक्ति जीवन के लिए दृढ़ स्तंभ बन सकती हैं। आज की कथा उन अनेक दिव्य शिक्षाओं में से केवल एक थी और धीरे धीरे एक एक करके हम सभी लीलाएं आपके सामने लाएंगे। हम श्रीपाद ब्रिजवासी प्रभु के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं कि उन्होंने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए अपने ये अमूल्य अनुभूतियां साझा की। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।